हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो लेकर आया हूं जो कि आप लोगों को हेल्प करेगा बीएड की कॉपी लिखने में और आप लोगों को अच्छे मार्क्स गेन करने में। यहाँ पर ये आज का टॉपिक जो आज की वीडियो है वो आप लोगों को हेल्प करने वाली है। तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर करिए ताकि वो भी फेल होने से बच जाए और पास हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर मेन मुद्दे की बात आती है। मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पर उठाए हैं। बीएड की कॉपी कैसे लिखें, एक होता है कॉपी लिखना और एक होता है कॉपी भरना। ठीक है, बीएड की कॉपी कैसे लिखें, बीएड में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं और कॉपी कैसे भरे प्रश्न के हिसाब से। तो यहाँ पर तीनों टॉपिक अगर आप लोगों ने ध्यान से देख लिए तो आप लोगों को आराम से बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं कॉपी में, बीएड की कॉपी में। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें कॉपी लिखना तक नहीं आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनसे पूछा जाता है कि निबंधात्मक प्रश्न है, आप लोगों को करना है। तो जहां पर 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो वो स्टूडेंट्स उसमें 1 पेज 2 पेज बस इतना सा लिख के खुश हो जाते हैं कि हाँ ठीक है हो गया। पर ऐसा नहीं है। वो तीसरा क्वेश्चन है जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को क्वेश्चन उठाने होते हैं, कैसे करने होते हैं। पहला टॉपिक यहाँ पर ध्यान से, पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी बीएड में कैसे अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। तो आप लोगों को अगर वो वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोगों को देख लीजिएगा। काफी अच्छा रेस्पॉन्स है उस वीडियो पर भी। तो पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों का वो है कि बीएड की कॉपी कैसे लिखें। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये बीएड की कॉपी है, ठीक है, आपकी इसी टाइप की कॉपी आती है। अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग पेज की कॉपी हो सकती है। कोई यूनिवर्सिटी यहाँ पर 42 पेज के देते हैं तो कोई 30, तो कोई 28, कोई 22, इस टाइप से यहाँ पर कॉपी आती है। सब यूनिवर्सिटी की यहाँ पर सेम नहीं आती है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये आपको पूरी कॉपी दिख रही है, ये कॉपी है। ठीक है, यहाँ पर पहले पेज पे तो आपके नाम, पता, रोल नंबर वो सब होता है जो आपको लिखना ही होता है ध्यान से और सावधानी पूर्वक। उसके बाद जो दूसरा पेज आप पलटते हैं तो वो वाला पेज बिल्कुल आपको खाली छोड़ देना होता है। जो आप पलटते हैं, जैसे ये पेज पलटोगे तो आपको खाली छोड़ना है। उसके बाद जो अगला पेज है उस पे आप लोगों को लिखना होता है। और कैसे लिखना होता है मैं बताता हूँ। जैसे कि आप लोगों के पूरा पेपर आप लोगों के सामने है, अब आप लोगों को कैसे क्या करना है। जैसे ही आप लोग उसमें से देखिए, सबसे पहले निबंधात्मक, लघुत्रात्मक और अति लघुत्रात्मक बीएससी बीएड स्टूडेंट्स के आते हैं। बीएड एमएड वालों के यहाँ पर लघुत्रात्मक और निबंधात्मक क्वेश्चन आते हैं, सभी को पता है। एमएड में भी यही सिस्टम है, लघुत्रात्मक और निबंधात्मक आते हैं। अति लघुत्रात्मक जो छोटे क्वेश्चन होते हैं वो नहीं आते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को जो क्वेश्चन पहले आते हैं, जैसे निबंधात्मक पार्ट आपने देखा, उसमें से आपको जो क्वेश्चन बेस्ट लगता है कि हाँ इसके बारे में मैं लिख सकता हूँ, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है और थोड़ा बहुत अपने मन से और थोड़ा बहुत अपने जो कॉमन सेंस है उससे मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, और बीएड में आप लोगों को सबसे पहली बात ये ध्यान रखना, आप लोगों से कभी भी बीएड वाले टीचर या जो भी एग्जाम आपका कंडक्ट कराते हैं वो कभी भी आपसे ये नहीं कहते हैं कि आप किताब का हूबहू लिखिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो आपका मनोबल और आपका जो कॉन्फिडेंस है, आप टीचर बनने जा रहे हैं, आपका दृष्टिकोण क्या है टीचर बनने के प्रति, आप कैसा आंसर लिख पाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछते हैं, उसका आंसर आपको अपने मन से भी लिखना होता है। जहां तक केस में अपने मन से लिखना होता है वो मैं आपको बताऊंगा, पूरा वीडियो आप देखते रहिएगा। ठीक है, आप लोगों को किसी भी चीज की कॉपी नहीं करनी होती है। जो भी कॉपी करता है उसके मार्क्स कम ही आते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। पहली बात आप लोगों को यहाँ पर देखना है, ये कॉपी है, इसमें आप जैसे आपको जो क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहले, अब इसको मैं बड़े करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको ये आ रहा है कि निबंधात्मक पाठ आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखिए निबंधात्मक प्रश्न। फिर यहाँ पर ऐसे आप पहला क्वेश्चन आ रहा है तो पहला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। फिर यहाँ पर लिखिए आप आंसर नंबर 1। फिर यहाँ पर लिख के आप थोड़ा सा क्वेश्चन का वो हेडिंग लिखिए। थोड़ा सा लिखने के बाद आप लोग उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अथवा में भी क्वेश्चन होते हैं ना। तो अगर आप 1 नंबर का क्वेश्चन लिख देंगे अथवा वाला, आप उसे पता नहीं चलेगा कि कौन सा आप कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा उस क्वेश्चन से रिलेटेड 2-3 लाइनें लिख के डेट लगा के फिर लास्ट का लिख दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर आंसर लिखना है, या क्वेश्चन आंसर वाले ऑप्शन में ही आपको लिखना है कि क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, फिर आप यहाँ से लिखिएगा। अब आप लोगों से जैसा कि पूछ लिया कि शिक्षा किसे कहते हैं, शिक्षा के प्रकार बताइए, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर लिखिए शिक्षा। और शिक्षा आपको कैसे लिखनी है, जैसे ये पेज है, यहाँ पर ये इतनी सी जगह छोड़नी है और पीछे भी थोड़ा सा जगह छोड़ के और इसके बीच में आपको लिखना होता है।
आराम से। अब यहाँ पर आप लोग जैसे यहाँ पर लिखेंगे शिक्षा, ठीक है, यहाँ पर शिक्षा लिखते ही आप शिक्षा के बारे में लिख दीजिए, ये 2-3 लाइनें। फिर यहाँ पर लिख दीजिए शिक्षा का अर्थ, ये से लिख दीजिए। अर्थ लिखने के बाद यहाँ पर लिख दीजिए शिक्षा के उद्देश्य। ऐसे टॉपिक बना बना कर, टॉपिक जैसे आप लिखोगे फिर उसके नीचे आपके पास टाइम बचता है, लास्ट में ऐसे कर दीजिएगा अंडरलाइन। हर चीज को यहाँ पर ऐसे सजा कर लिखना है आप लोगों को। सजाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लाल नीले पीले पेन से लिखें, नहीं, आप ब्लू पेन ही यूज कर सकते हैं। ज्यादातर अगर आप ज्यादा ही इच्छा करते हैं तो टॉपिक आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, बाकी ब्लू पेन ही यूज करें। जहां तक केस में मैं अपनी ही बता देता हूँ, मैंने ब्लू पेन से लिखा है और ऐसे ही मैं लिखता हूँ और मेरे 86% मार्क्स थे, ठीक है, 86% मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप लोग ये सोचते हैं कि नहीं हमें सीरीज का कॉपी करके ऐसा कैसा लिखना है तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे, आएंगे पर इतने नहीं आएंगे। तो सबसे बेस्ट ऐसे लिखिएगा, इस टाइप से आप लोग लिख सकते हैं। फिर इसके बाद जैसे आप लोग लिखें तो एंड में जैसे ही आपका पेपर खत्म होता है तो वहां पर द एंड जरूर लिखें, द एंड, यानी कि फिनिश हो चुका है आपका पेपर। और ये ध्यान रखिएगा, जैसे कि अभी मैं आपको तीसरे क्वेश्चन में बताऊंगा कि कैसे आपको निबंधात्मक लिखना है और कैसे लघुतात्मक लिखना है। इस टाइप से आप टॉपिक बनाकर लिखेंगे, बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से दूसरी चीज देखिए, बीएड में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं। तो ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन सेम था। अब आपको यहाँ पर इस टाइप से जैसे आप लोग लिखेंगे साफ सुथरे लिखना है और आपको पैराग्राफ टाइम टू टाइम चेंज करना है। जैसे यहाँ से यहाँ तक लिख दिया फिर पैराग्राफ चेंज कर लो, ऐसा आप लोगों को लिखना होता है। और ज्यादातर केस में ये ध्यान रखिएगा कि आपको गलत नहीं करना होता है। अगर आपसे कोई लाइन बीच में गलती से दूसरे टॉपिक की लिखा गई तो उसको भी आप गलत मत करिए, ऐसे कैसे लिखे रहने दीजिएगा, कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। वो सब टीचर समझ जाता है कि स्टूडेंट थोड़ा सा भावनाओं में बह गया, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा अलग लिख दिया। और कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ऐसे लिखिएगा आराम से। शिक्षा लिखिए, चलो मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। जैसे कि उसने पूछा शिक्षा किसे कहते हैं, तो आपको यहाँ पर लिखना है सबसे पहले शिक्षा। शिक्षा के बारे में आप 2-3 लाइनें लिखिए, 1-2 लाइन जो भी आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे लिख दीजिए शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का अर्थ लिख के ऐसे लिख दीजिएगा। यहाँ पर ऐसे अंडरलाइन जरूर करते रहिएगा ताकि उसे लगे, मतलब टीचर को लगे कि हाँ स्टूडेंट काफी मेहनती है, अच्छे से कॉपी लिखिए, बिल्कुल भी काटापीसी ना करें, ठीक है, अच्छे से लिखना है आप लोगों को। फिर इसके बाद बीएड में अच्छे मार्क्स आप लोग ऐसे ही प्राप्त कर सकते हैं जैसा कि मैंने बताया है। कोई सी भी चीज का आपको कॉपी नहीं करना है, अपने मन से जो आता है आपको, आप सीरीज पढ़ के आए हैं या बुक पढ़ के आए हैं तो आपको जो दिमाग में आपके हिसाब से लिखना है, सीरीज के हिसाब से बिल्कुल मत लिखिएगा, आपको अपने हिसाब से लिखना होता है। बस लाइनें थोड़ी बहुत याद रहनी चाहिए, टॉपिक आपको पूरा बनाना आना चाहिए। टॉपिक के बाद बराबर लाइन आपको छोड़नी है, पैराग्राफ चेंज करना है, हो सके तो ऐसे एरो लगाकर लिखिए आप, बहुत अच्छी रहती है। जहां पर मेन टॉपिक हो वहां पर ऐसे लिख सकते हैं आप। और लास्ट में आपको लग रहा है शिक्षा किसे कहते हैं तो आप यहाँ पे शिक्षा लिखोगे, जैसे शिक्षा करते हैं तो इस पे ऐसे करके ऐसे अंडरलाइन करिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो इस टाइप से आप लोगों को अच्छे मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे। कॉपी साफ सुथरी होनी चाहिए। और पेज अगर आप लोगों के 40 दिए हैं और आपको 3 घंटे का टाइम दिया गया है, 40 पेज 3 घंटे का टाइम दिया गया है, तो कम से कम कोशिश करिए कि 28 से 30 या 32 पेज आपके भर जाए, तो काफी मस्त नंबर आप लोगों के आने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मन से जो भी मर्जी आ रहा है वो ठोको गाने लिख दो, ऐसा नहीं। आप लोगों को उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज आती है वो लिखनी है। और टाइम का ध्यान रखना है, 3 घंटे ही मिलते हैं आपको। कॉपी कैसे भरे, प्रश्न के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि बीएड एमएड और एमएड स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके लघुतरात्मक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और निबंधात्मक 15 मार्क्स का या 10 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब निबंधात्मक वाले सभी देख लीजिए, बीएड में जो भी है, बीएससी बीएड, बीए बीएड, वो सभी। यहाँ पर अगर 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है तो कम से कम 5 पेज उस पर लिखना है आप लोगों को। 5 पेज बड़े अच्छे से टॉपिक बनाकर आराम से लिखाई मार जाते हैं, मैंने खुद लिखे हैं, बहुत मस्त से 5 पेज लिखिए। और अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो 6 पेज लिख दीजिएगा। अगर आपकी स्पीड कम है तो 5 पेज कम से कम लिखने हैं 15-15 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। और अगर आपके निबंधात्मक की बात करें तो निबंधात्मक कम से कम 2 पेज आपको लिखने ही होते हैं, 2 पेज, ठीक है। 2 पेज लिखने के बाद आपको, अब आप सोच रहे होंगे 5 पेज इधर उधर के, नहीं, 1 पेज, फिर दूसरा पेज, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि रेगुलर कंटिन्यू चलना है। मतलब ऐसा नहीं कि 1 पेज, ये 1 पेज हो गया, ये 1 नहीं है, 1 2 ऐसे, है ना। तो इस टाइप से आप लोगों को लिखना है क्वेश्चन। अति लघुतात्मक क्वेश्चन सबसे लास्ट में करें
आपको आते हो नहीं आते हो, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन छूट भी जाते हैं तो 10 मार्क्स के रहते हैं, 10 मार्क्स कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है। आप बड़े क्वेश्चन सबसे पहले उठाइए, सबसे पहले निबंधात्मक ठोक दीजिए, मतलब कर लीजिए, फिर उसके बाद लघुत्तरात्मक और फिर उसके बाद अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। वैसे बीएड एमएड और बीएड एमएड में तो आते ही नहीं है, बीएड वालों के लिए और बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स वालों के लिए ये अति लघुत्तरात्मक आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस टाइप से अगर आप लिखेंगे तो सभी की यही टेक्निक होती है। जो भी टॉपर्स स्टूडेंट्स हैं, जो भी मेरे दोस्त थे, उन सभी ने भी इसी टाइप से लिखा है। कुछ स्टूडेंट तो टॉपर भी हैं, यहाँ पर कोटा यूनिवर्सिटी टॉपर भी हैं, जिन्होंने इसी पैटर्न को फॉलो किया है, उनके काफी मस्त नंबर है। बस आप लोग काटा पेशी बिल्कुल मत करना, ये ध्यान रखना और अच्छे से लिखना, जो भी लिखना है बता दिया मैंने। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अच्छी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम सभी का अच्छा हो और ये पैटर्न जरूर फॉलो कीजिएगा।